कभी सोचा है कि एक कवि के शब्दों में आखिर ऐसी क्या ताकत होती है कि वो सरकारों को हिला दें, समाज को आईना दिखा दें। आज हम एक ऐसी ही आवाज की कहानी समझेंगे, अवतार सिंह संधू, जिन्हें हम और आप पाश के नाम से जानते हैं। ये लाइनें शायद आपने कहीं ना कहीं जरूर सुनी होंगी। ये पाश की सबसे मशहूर पंक्तियां हैं। और पता है, ये सिर्फ कविता नहीं, ये उनकी पूरी जिंदगी, उनकी पूरी सोच का सार है। उनके लिए सबसे बड़ा खतरा गोली या जेल नहीं थी, बल्कि उम्मीद का खत्म हो जाना था। वो मानते थे कि जब तक सपने देखने की हिम्मत है, तब तक क्रांति जिंदा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन थे वो इंसान जिनकी कलम में इतना दम था। अवतार सिंह संधू ने अपनी कलम को ही अपना हथियार क्यों बना लिया, ये जानते हुए भी कि इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ सकती है। चलिए जानते हैं। पाश की कहानी को समझने के लिए हमें उस दौर में जाना होगा जिसमें वो पले बढ़े थे। वो एक ऐसी आग में घड़े गए थे जहां चारों तरफ सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई थी। 9 सितंबर 1950 को पंजाब के एक छोटे से गांव में अवतार सिंह संधू का जन्म हुआ। कविता तो समझिए उनके खून में ही थी। उनके पिता सेना में थे, लेकिन शौकिया तौर पर कविता भी लिखते थे। छोटी उम्र से ही अवतार पर क्रांतिकारी साहित्य का गहरा असर पड़ा, खासकर रूसी लेखक गोर्की के उपन्यास मदर के हीरो पावेल का। और उसी हीरो से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना तखल्लुस पाश रख लिया। पाश जिस पंजाब में बड़े हो रहे थे, वो सचमुच उबल रहा था। एक तरफ जमींदारों के खिलाफ नक्सलवादी आंदोलन जोर पकड़ रहा था, तो दूसरी तरफ हरित क्रांति ने बेशक अनाज का उत्पादन तो बढ़ाया, लेकिन अमीर और गरीब के बीच की खाई को और भी गहरा कर दिया। हर तरफ अन्याय था, गुस्सा था और बगावत की चिंगारियां थीं। इसी माहौल ने पाश की आवाज को वो तीखापन दिया। लेकिन पाश सिर्फ दूर बैठकर हालात देखने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने गुस्से, अपनी उम्मीद सबको शब्दों में ढालना शुरू किया और अपनी कविता को ही अपना संघर्ष बना लिया। पाश का साहित्यिक सफर किसी तूफान की तरह था। सोचिए, महज 20 साल की उम्र में उनका पहला कविता संग्रह लौह कथा आया, और उनकी कविताएं इतनी असरदार और तीखी थीं कि सरकार ने उन्हें हत्या के एक झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वो बरी तो हो गए, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी उस लंबे संघर्ष की जो उन्हें जिंदगी भर करना था। ये पंक्तियां ये चीख चीख कर बताती हैं कि पाश का जज्बा कैसा था। ये सीधे सीधे सत्ता को एक खुली चुनौती है कि तुम मुझे कितना भी कुचलने की कोशिश कर लो, मैं घास हूं। मैं तुम्हारे हर किए धरे पर फिर से उगाऊंगा, और इस बार और भी मजबूती से। जेल की सलाखों और सरकारी दमन के बावजूद पाश की कलम कभी नहीं रुकी। लौह कथा के बाद उन्होंने उड्डदे बाजां, मगर और साढ़े समिया विच जैसे एक से बढ़कर एक शक्तिशाली संग्रह लिखे, जिसने पंजाबी साहित्यों में जैसे क्रांति की एक नई लहर ही पैदा कर दी। पर पाश का संघर्ष सिर्फ सरकारी जुल्म के खिलाफ नहीं था। जिंदगी के आखिरी सालों में उन्हें एक ऐसे दुश्मन का सामना करना पड़ा जिसे वो शायद पहले से भी कहीं ज्यादा खतरनाक मानते थे, और वो था धार्मिक कट्टरपंथ। 80 के दशक में पाश अमेरिका तो चले गए, लेकिन उनका दिल हमेशा पंजाब के लिए ही धड़कता रहा। और जब पंजाब में खालिस्तानी अलगाववादी आंदोलन ने जोर पकड़ा, तो पाश ने उस नफरत और हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की जो उनकी अपनी धरती को बांट रही थी। पाश सिर्फ शब्दों के क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक एक्टिविस्ट थे। अमेरिका में रहते हुए उन्होंने चरमपंथी सोच का मुकाबला करने के लिए एंटी 47 फ्रंट नाम की एक पत्रिका शुरू की। उन्होंने नफरत के खिलाफ कविताएं लिखी, और तो और उन्होंने गुरुबानी से इंसानियत और एकता के संदेश हाथ से पोस्टरों पर लिखकर पंजाब में चिपकाए, ताकि लोगों को उनके धर्म का असली मतलब याद दिलाया जा सके। एक आवाज को हमेशा के लिए खामोश करने की कोशिश तो की गई, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कुछ सपने कभी नहीं मरते, वो अमर हो जाते हैं। और फिर इतिहास ने एक ऐसा क्रूर लेकिन पॉइनेंट संयोग रचा। तारीख थी 23 मार्च 1988, वही दिन जिस दिन पंजाब के एक और महान सपूत शहीद भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और ठीक उसी दिन खालिस्तानी चरमपंथियों ने पाश की हत्या कर दी। दो क्रांतिकारी जिन्हें मौत ने भी एक ही तारीख पर हमेशा के लिए एक कर दिया। हत्यारे पाश के जिस्म को तो खत्म कर सके, पर उनकी आवाज को उसे कोई नहीं मार सका। उनकी मौत के बाद उनकी कविताएं हिंदी, बंगाली, मराठी जैसी न जाने कितनी भाषाओं में ट्रांसलेट हुईं। उनकी बगावत और उम्मीद का पैगाम पंजाब की सरहदों को पार कर
पूरे देश और दुनिया में गूंजने लगा। और आज पाश की कविता पहले से कहीं ज्यादा जिंदा है। उसे हम प्रोटेस्ट में गाते हुए सुनते हैं, क्लासरूम में पढ़ते हुए देखते हैं और सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। वो हमें हर पल याद दिलाती है कि सबसे मुश्किल दौर में भी इंसान का जज्बा हर जुल्म पर भारी पड़ सकता है। तो चलिए वापस उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। क्या वाकई सबसे खतरनाक हमारे सपनों का मर जाना है? पाश की जिंदगी और उनकी कविता शायद इसका जवाब हाँ में देती है, क्योंकि उनकी विरासत हमें यही सिखाती है कि जब तक हम एक बेहतर दुनिया का सपना देखने की हिम्मत रखते हैं, तब तक उम्मीद को कोई नहीं मार सकता।